Hello, hello. Welcome back to Just Kidding with Sid, the part 2 of Srimad Bhagavad. जब व्यास जी ने भागवत की रचना की, फिर उन्होंने सोचा कि यह भागवत है, यह किसे दिया जाए। तभी उनको अपने बेटे की याद आ गई और जब तक्षक आया तो उसने तो परीक्षित को देखा ही नहीं वहाँ। Parikshit died like this. लेकिन वो जैसे ही जन्मा तो उसकी 4 भुजाएं थी और 3 आंखें थी। उसके माता पिता ने जब उसे देखा तो उन्होंने उसका त्याग करने का सोच लिया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, भगवान ने शिशुपाल को वरदान दिया कि अपने पिता के द्वारा अपने पति का अपमान सुनकर वे बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने जो यज्ञ कुंड था अपना शरीर त्याग दिया। वो अग्नि सिर्फ सती जी को ही भस्म कर सकती थी। मरने के समय स्त्री का विचार कर रहा था, इसीलिए दूसरे जन्म में वो स्त्री ही बना। और वह पुरंजन इतना पागल हो गया। Wow. भटक रहे हैं लेकिन हम भगवान को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। I think this is one of the best stories I've heard in this month. भीष्म स्तुति है क्या? इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन सब लोग देह त्याग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ही अपने सारे पुत्रों का नाश करने वाला समझकर उनको श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे वंश का नाश किया है, वैसे ही तुम्हारे वंश का ही ऐसे ही एक दूसरे में लड़के तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा। तो वह गंधर्व का नाम था हाहा। अब कोई भी जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में अर्धचक्र जैसी रेखा हो तो वह भगवान का अंश कहा जाता है। आप मेरे हाथ में देख सकते हो, है अर्धचक्र। तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और उन लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर दैत्यों को मना लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे भाई बल में अच्छे हैं लेकिन बुद्धि में अच्छे नहीं है। तो बलराम जी रूठ गए। फिर से जब सेना आई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी को बुलाया, लेकिन बलराम जी तो आने वाले नहीं थे। If Krishna had to choose between Sudama and Balram, who would he choose? हमने पार्ट 1 में बहुत सारी क्लैरिटी पाई, नॉट जस्ट अबाउट हाउ डज भागवत लुक, उसमें क्या है, उसमें क्या लिखा है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बट आज के पार्ट में हम उनकी जो कहानियाँ हैं, जो स्पेसिफिक कहानियाँ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे विथ मैत्री। सो वेलकम बैक मैत्री। आज हम कुछ कहानियों के बारे में बात करेंगे जो भागवत में लिखी गई है और वो क्यों है, उनका एग्जिस्टेंस क्या है और हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सो आर यू फीलिंग गुड? यस गुड टू गो? यस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आई वांट यू टू टेल मी वन अंडररेटेड स्टोरी इन भागवत, ऐसी स्टोरी जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। पृथु भगवान की स्टोरी। बताइए। पृथु भगवान की स्टोरी ऐसी है कि पृथु भगवान ने पृथ्वी का दोहन यानी कि जब यह पृथ्वी कलयुग के पाश में बंध गई थी तो राजा पृथु ने यानी कि भगवान विष्णु ने अपने 9वें अवतार यानी कि चक्रवर्ती सम्राट राजा पृथु के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और हमारी जो यह सारी भूमि है, अन्न जल औषधि फिर कई सारी चीज़ें, यह सबको मुक्ति दी, दोहन किया सबका और फिर से जो प्रजा थी उन सबको यह सब चीज़ फिर से वापस की। तो यह कहानी है, बहुत कम सुनी जाती है। हमने लास्ट टाइम परीक्षित के बारे में बात की थी। हाँ और परीक्षित जी की एक कहानी है विद सुखदेव गोस्वामी। हाँ। उनकी क्या कहानी है? तो सुखदेव जी छोटे थे तो वो अपनी माता के पहले सुखदेव है कौन? ये सुखदेव कौन है? सुखदेव जी पहले गोलोक में राधा जी और कृष्ण जी के साथ रहते थे, एक पिंजरे में थे, शुक्र एक शुक के रूप में। अच्छा, ओके। तो एक बार जब सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में थे तो वे अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। ओके। 12 वर्ष तक रहे थे और वे बाहर इसीलिए आना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको जो संसार के जो बंधन है उनसे मुक्त होना था। ओके। इसीलिए वे बाहर ही नहीं आए थे। फिर भगवान की कृपा से वे बाहर आए और जैसे ही बाहर आए तो जंगल में चले गए, अपने माता पिता के साथ नहीं रहे। हाँ। चले गए और फिर एक पेड़ पर एक जगह जाकर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगे। ओके। ब्रह्म का ध्यान करने लगे
उनके पिताजी थे व्यास जी। वे उनके पीछे पीछे जाने लगे, उनको अपने घर फिर से लाने के लिए पीछे जाने लगे। लेकिन सुखदेव जी तो कोई बात ही नहीं मानने वाले थे। फिर सुखदेव जी वहाँ पे स्थित हो गए और ब्रह्म का तप करने लगे, उसमें ही मग्न रहते थे। एक दिन जब व्यास जी ने भागवत की रचना की, फिर उन्होंने सोचा कि यह भागवत है, यह किसे दिया जाए। तभी उनको अपने बेटे की याद आ गई, तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको 2-4 श्लोक रटाकर जंगलों में भेज दिया। हाँ। और फिर वो जो शिष्य थे वो लोग इतने सुंदर सुंदर भागवत के श्लोक गाने लगे। तो यह श्लोक को सुनकर सुखदेव जी दौड़े आ गए और आकर कहा कि और ऐसे श्लोक बोल के दिखाओ। तो सारे शिष्यों ने कहा कि आपको इसका पूरा रसपान करना हो तो आप अपने पिताजी यानी कि हमारे गुरुजी व्यास जी के यहाँ चले, वो आपको पूरा भागवत सुनाएंगे। अब सुखदेव जी आते हैं व्यास जी के पास, अपने पिता के पास, और पूरा भागवत उन्होंने पढ़ लिया। और फिर उन्होंने भी जगह जगह कथा करना शुरू कर दिया। अब राजा परीक्षित थे, उनको श्राप मिला था, लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट थे, इसलिए सारे ऋषि राजा परीक्षित को श्राप मिला तो वे नदी के किनारे गंगा नदी के तट पर चले गए। तो वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे उनके पीछे पीछे सारे संत मंडली आ गए, बड़े बड़े महान महान संत आए। वहाँ सुखदेव जी भी पधारे। उस समय सुखदेव जी बहुत छोटे थे, फिर भी वे भागवत बोलते थे। अब सुखदेव जी आए और परीक्षित ने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और सुखदेव जी ने उसके जवाब भी दिए। तो इस तरह सुखदेव जी की कथा है। क्या क्वेश्चंस पूछे, क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन परीक्षित का सबसे अच्छा क्वेश्चन यह था कि यदि कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो उसे क्या करना चाहिए। हाँ। उन्होंने अपनी बात नहीं की कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं कृपया आप मुझे कोई उपाय दीजिए जिससे मैं बच जाऊँ, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। व्यक्ति का नाम लिया जिससे सारे व्यक्तियों का नाम आ गया, सिर्फ उनका नाम नहीं। यह प्रश्न सुनकर सुखदेव जी ने उनको कथा का रसपान कराने का योग्य समझा और उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। वाह! और उससे कुछ अंतर आया भागवत कथा बता के, मतलब वो सुना के उनमें कुछ अंतर आया? राजा परीक्षित को तक्षक नाग मारने वाला था, लेकिन जैसे ही कथा का अंत हुआ तो परीक्षित का देह तक्षक के काटने के बगैर ही भगवान के पास चला गया। अच्छा। और जब तक्षक आया तो उसने तो परीक्षित को देखा ही नहीं, वहाँ परीक्षित का मृत शरीर देखा। वाह, तो परीक्षित डाइड लाइक दिस, वैसे उनकी मृत्यु हुई। यस। ओके। शिशुपाल जी की क्या कहानी है? बिकॉज उनके बारे में जब हम सुनते हैं तो वो जो कृष्ण और ये जो है बोलते हैं कृष्ण को, ये वो बोलते हैं, उसके बाद जो मार देते हैं श्री कृष्ण के चक्र से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पता है। उसके अलावा क्या लिखा गया है शिशुपाल के बारे में? शिशुपाल है ना, भगवान का द्वारपाल था। जय और विजय भगवान के द्वारपाल है। उनको सनकादिकों ने श्राप दे दिया था। हाँ। तो वो ही रावण, फिर कंस, रावण, सारे जन्मों में रावण, कंस, कुंभकर्ण, शिशुपाल, ये सब जय विजय ही बनते थे। हाँ। तो जय विजय भगवान के द्रोही बन गए थे सब। सारे जन्मों में रावण भी राम जी का द्रोही, कुंभकर्ण भी राम जी का द्रोही, फिर जितने भी राक्षस हुए थे कंस, ये सब भगवान के द्रोही हुए। शिशुपाल भी द्रोही हुआ। तो शिशुपाल भी भगवान का जन्मों से द्रोही था। लेकिन वो जैसे ही जन्मा तो उसकी 4 भुजाएं थी और 3 आँखें थी। और उसके माता पिता ने जब उसे देखा तो उन्होंने उसका त्याग करने का सोच लिया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि यह वीर पुत्र है, आप इसका त्याग न करें। इसको जो भी इसको एक महापुरुष है वो अपने गोद में लेगा तो उसकी भुजा और आंखें दोनों चली जाएगी, ऐसा कहा। तो अब जैसे ही जो भी राज्य में से लोग आते थे तो उनके माता पिता अपने बच्चे को उनके गोद में थमा देते थे, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए, क्योंकि भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के हैं शिशुपाल जी, इसीलिए अच्छा, हाँ। उनको देखने के लिए आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही गोद में लिया तो शिशुपाल की 2 भुजा गिर गई और एक आंखें भी चली गई। फिर
उनके माता-पिता ने भगवान श्री कृष्ण से अपने बेटे की रक्षा की माँग की। फिर भगवान ने शिशुपाल को वरदान दिया कि वो 100 बार मेरा अपमान कर सकेगा, उसके बाद मैं उसे मार दूँगा, मैं हुँ, उसका वध कर दूँगा। हुँ, फिर धीरे-धीरे शिशुपाल भगवान का अपमान करता गया, भगवान को गाली भी देने लगा। हुँ, एक दिन राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सारे राजा महाराजा सब आए। उसमें यह चर्चा हो रही थी कि सबसे पहले कौन से देव की पूजा की जाए। तो छोटे भाई सहदेव ने खड़े होकर कहा कि हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है, तो उनकी ही सबसे पहले पूजा की जाए। हुँ, अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे युधिष्ठिर जी। तभी शिशुपाल ने खड़े होकर भगवान का अपमान किया और गाली दी भगवान को, और उसके जो 100 अपमान का उसका वरदान था वो भी समाप्त हो गया। हुँ, फिर भगवान ने क्रोधित होकर उसे अपने चक्र से मार दिया। हुँ, इस प्रकार है शिशुपाल की कहानी। हुँ। शिशुपाल स्वर्ग में आपको लगता है? हाँ। यार मस्त जी रहा है स्वर्ग में, बट इवन इफ लाइक ही वाज़ एंडेड बाय अ गॉड, फिर भी स्वर्ग में उनको उतनी अच्छी ट्रीटमेंट तो नहीं मिलती होगी, है ना? तो उनको कैसी ट्रीटमेंट मिलती होगी, आपको क्या लगता है स्वर्ग में? ऐसा नहीं है, वो भले ही जैसा भी था लेकिन उसको भगवान ने मारा, इसीलिए वो स्वर्ग में गया। हुँ, पूतना का भी ऐसा ही था। भगवान इतने दयालु है कि पूतना जब भगवान को अपना स्तनपान कराने आई, तो भगवान पूतना कौन है? पूतना कंस की नहीं, बकासुर की बहन। ओके, ओके, कंस ने उसे आदेश दिया था कि जाओ तुम कृष्ण को मार के आओ। हाँ, अब भगवान श्री कृष्ण ने स्तनपान कराया, जहर पिलाने वाली थी, हाँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी स्वर्ग दिया। हाँ, इसीलिए क्योंकि वो काम कैसा कर रही थी, अपनी माता जैसा, इसीलिए भगवान ने उनको अपनी माता समान समझा और उनको भी स्वर्ग में दे। हुँ, ओके, ओके, ऑलराइट। ऋषभ देव की क्या कहानी है? ऋषभ देव जी भगवान के ही अवतार है, 8वें अवतार है। हुँ, ऋषभ देव जी 8वें अवतार है, हाँ। तो कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा कुछ नहीं है, कि नहीं, पहले ऐसा कौन कई था? लोग वैसा भी बोलते हैं, कई लोग सीक्वेंस जैसे भी नहीं बोलते क्योंकि हैं। पहले मत्स्य वगैरह ये सब बोलते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये कभी ना कभी आए थे, ऐसा बोल रहे हो हाँ, आप? ओके, ऑलराइट। तो ऋषभ देव जी का जन्म हुआ तो वे बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बने, तत्पश्चात उनके 100 पुत्र हुए थे। 100 पुत्र, उनमें से 9 थे वो मुख्य थे, और उनमें से सबसे बड़े थे भरत जी, जिनको ओके, हम जड़ भरत जी कहते हैं। ओके, अब उन्होंने अपने पुत्र जड़ भरत जी को सारा राज्य सौंप दिया, और उन्होंने ऐसी तपस्या की कि लेटे ही अपना मलमूत्र भी वहाँ ही त्यागेंगे, और उनका जो मलमूत्र था उनमें से भी इतनी सुगंध आ रही थी कि वह पूरे सारे योजनों को सुगंधित कर देती थी। हुँ, अब ऋषभ देव जी धीरे धीरे ऐसा तप करते ही गए, और अंत में ऋषभ देव जी भगवान फिर से आ गए अपने विष्णु अवतार में। उसके बाद लेकिन फिर भी ऋषभ देव जी का शरीर वहाँ ही रहा। उनका शरीर कुछ ऐसा था कि उनके बाल बिखरे हुए थे, उनके मुंह में पत्थर थे, और फिर भी वो संसार में घूम रहे थे। हुँ, संसार में उनका शरीर था, इसीलिए और एक दिन ऐसा झोंका आया कि उनका शरीर भी नष्ट हो गया। तो ऋषभ देव जी की ऐसी कथा है। ऋषभ देव जी भी बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, हुँ, महान थे वे भी। बट वो घूम क्यों रहे थे उनकी आत्मा? क्या लग रहा है आपको? आत्मा नहीं, शरीर शरीर क्यों घूम रहा था? घूम नहीं रहा था, मतलब संसार में अभी भी था, हाँ, संसार में था। अच्छा, बट उसका कारण क्या है? कारण ऐसा ही है क्योंकि भगवान ने ही अपनी लीला रची है, उसका कारण श्रीमद् हुँ, भागवत में नहीं लिखा है। अच्छा, तो वो उसमें कुछ लिखा हुआ है नहीं, नहीं। राइट। अम, मैं ना ये सवाल ट्राई कर रहा था कि इनकी जो कहानी है, ये जो कैरेक्टर है, इनकी कहानी जो है वो बहुत लोगों से पूछूँ, बट मेरे को ऐसा आंसर अभी तक मिला नहीं है। पर बहुत सारा जो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी है, वेस्टर्न जो माइंडसेट है, वो काफ़ी इस कैरेक्टर से ड्रिवन है और उनको लगता है कि अम, जो सती है, उनकी जो स्टोरी है वो बहुत जगह ऐसे मिस इंटरप्रेट की जाती है
कि आग में जलाना वगैरह वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड होती है ये सारी कहानी। पर मुझे आज जानना है कि सती का एक्चुअल कहानी क्या है और उसके बारे में श्रीमद् भागवत में क्या लिखा गया है? सती जी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी का पुत्र। अब सती जी का ब्याह भगवान भोले बाबा से हुआ था और सती जी का कोई पुत्र नहीं था। हुँ। एक बार जब ब्याह हो गया तत्पश्चात एक बार जब दक्ष प्रजापति बने, तो दक्ष प्रजापति जैसे ही महल में आए तो सारे देवी देवता खड़े हो गए, उनका सम्मान करने लगे। लेकिन हमारे शिव जी नहीं खड़े हुए, मन से ही नमस्कार कर दिया। नहीं खड़े हुए तो दक्ष को अभिमान हो गया और उसने भगवान का अपमान भी किया। और फिर भगवान शिव से बदला लेने के लिए उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा। सारे देवी देवताओं को भाग दिया लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया। जब सती जी की बहनें आसमान में से जा रहे थे वायु वेग से, तो सती जी भी उनको जाने की इच्छा हुई, तो सती जी भी अपने पिता के यज्ञ में गई। अब सती जी को भोले बाबा ने ना बोला था कि मत जाना, तुम्हारा भी अपमान होगा, लेकिन फिर भी सती जी गई और वहाँ जाकर अपने पिता के द्वारा अपने पति का अपमान सुनकर वे बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने जो यज्ञ कुंड था उस यज्ञ कुंड में अग्नि जलाकर अपना शरीर त्याग दिया। और हुँ, आश्चर्य की बात यह है कि वो जो अग्नि थी, वो अग्नि सिर्फ सती जी को ही भस्म कर सकती थी हुँ। और किसी को नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा सती महारानी ने किया था क्योंकि वे किसी और को चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे। हुँ। इस कहानी का सबसे बड़ा तात्पर्य क्या लगता है आपको? मैं आपको पूछता रहूँगा हर कहानी का तात्पर्य क्या है और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं लाइफ़ में? यह कहानी का तात्पर्य यह है कि सती जी ने सती जी ने अपने पिता से अपने पति को अपमानित होकर उन्होंने यह सोचा कि मैं जब तक यह संसार में रहूँगी तब तक मुझे दक्ष पुत्री कहा जाएगा। इससे अच्छा कि मैं ऐसे कलंकित हूँ, इससे अच्छा मैं अपना शरीर ही त्याग देती हूँ। और हुँ। इसमें भोले बाबा ने भी ना बोला था, लेकिन फिर भी सती महारानी गई। पुरंजन की क्या कहानी है? पुरंजन की कहानी सिर्फ एक दृष्टांत है। दृष्टांत मतलब? दृष्टांत यानी कि हम एग्जाम्पल देते हैं ना, वो अच्छा बाप रे! दृष्टांत ओके, कहिए। दृष्टांत वो नारद जी ने प्राचीन वर्ही नामक राजा को दिया था। ओके। तो पुरंजन की कथा ऐसी है कि दो घनिष्ठ मित्र थे, एकदम पक्के मित्र। उनमें से एक पुरंजन और एक अविघ्नाथ। एक दिन पुरंजन ने अविघ्नाथ से कहा कि हम घूमने जाते हैं। लेकिन अविघ्नाथ ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना हो तो जाओ। अब पुरंजन तो घूमने चला गया। बहुत सारे शहर घूम लिए लेकिन कोई भी शहर नहीं अच्छा लगा। फिर उसने एक बहुत बड़ा महल देखा। उस महल के 9 दरवाजे थे। वह इतना सुंदर था कि पुरंजन उसके पीछे पागल हो गया और वह महल के अंदर गया। जब महल के अंदर गया तो वहाँ उसने एक सुंदरी देखी। वह सुंदरी के आगे और पीछे 5-5 सैनिक थे और सबसे पीछे एक सेनापति था और सबसे आगे 5 फनों वाला सर्प था और इन सब में गिरी हुई यह सुंदरी आ रही थी। हुँ। अब पुरंजन ने उससे विवाह करने का सोचा और दोनों ने विवाह भी कर लिया। पुरंजन अपने मित्र को भूल गया। दोनों विवाह करके राजा रानी बनकर रहने लगे। लेकिन एक देवी थी, जरा देवी। जरा देवी थी, वो इतनी बदसूरत थी कि वह किसी से भी कहती कि मेरे साथ कोई ब्याह करेगा तो सब भाग के चला जाता है। ओके। तो अब जरा देवी थी। एक दिन वो एक गंधर्व के पास आकर रोने लगी। उस गंधर्व चंडवेग नामक गंधर्व था। उस चंडवेग गंधर्व ने उसे गोरे गंधर्व और काली गंधर्विया दी। अब उसने कहा कि तुम्हें जो भी अच्छा लगे उस पर तुम आक्रमण करो। यदि वो भागे, तुमसे विरोध जाए तो उस पर तुम गंधर्वों और गंधर्वियों से आक्रमण करो हुँ। और उसे अपना पति बना लो। हाँ। अब एक दिन जरा देवी ने पुरंजन को देखा। पुरंजन को देखकर वह मोहित हो गई। अब सबने पुरंजन पर आक्रमण कर दिया। गंधर्वों और गंधर्वियों ने पुरंजन पर आक्रमण कर दिया।
अब पुरंजन को जरा देवी अपने साथ लेके जा रही थी। तभी पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी, उसका नाम भी पुरंजनी हो गया। अब पुरंजनी थी, उसके वियोग में वह मर गया और वो उस समय जो स्त्री का मरने के समय स्त्री का विचार कर रहा था, इसीलिए दूसरे जन्म में वो स्त्री ही बना। और वो स्त्री होकर जब बड़ा हुआ तो एक राजा से उसका विवाह भी हुआ। धीरे धीरे वह राजा भगवान के प्यारे हो गए और वह पुरंजन इतना पागल हो गया कि वह अपने जो पति था उसके लिए सती होने के लिए चिता बना रहा था। वाओ। अब जो अविघ्नाथ था वो तो बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि अभी पुरंजन भाई अभी तक आए नहीं, कितने साल हो गए। उसने सोचा चलो ढूंढे, तो वह ढूंढने निकला। उसे दिख गई वह स्त्री जो पुरंजन था पहले जन्म में। अब उसको पता चल गया कि यह मेरा मित्र पुरंजन ही है। अब उसने पुरंजन को अपने पहली याद सुनाई, सब कुछ पहले का याद दिलाया और फिर अपने घर फिर से ले गया। तो इसका जो सीख है वो यह है कि भगवान और परमात्मा और जीवात्मा, हम जीवात्मा हैं, भगवान परमात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा आँख मिचौली खेलते हैं। तो सबसे पहले हम जीवात्मा छुप जाते हैं और भगवान ने हम सब जीवात्मा को एक एक कर कर सृष्टि में जन्म दिया और फिर कहा कि तुम सब छुप गए थे, अब मैं छुपूंगा, तुम सब मुझे ढूंढ लो। अब जो सृष्टि है उसके कण कण में भगवान समाये हुए हैं। तो भगवान ने कहा है कि सृष्टि के कण कण में मैं समाया हुआ हूँ, तुम मुझे ढूंढो। इसीलिए इस प्रकार हम जीवात्मा भटक रहे हैं लेकिन हम भगवान को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार है पुरंजन की कथा। वाओ, ब्यूटीफुल। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज आई हैव हर्ड इन दिस मंथ। आप भीष्म स्तुति के बारे में भी बात कर रहे थे। हाँ। उनकी क्या कहानी है? मेरे पास बहुत कैरेक्टर्स है, मैं कैरेक्टर्स लेके आया हूँ। मैं आप बस बता दो क्या क्या कहानी है। भीष्म जी है वो महाभारत में थे। तो भीष्म जी थे। भीष्म स्तुति में कुछ ऐसा है कि भीष्म स्तुति है क्या? भीष्म स्तुति ये स्तुति है, उसमें ये कहा गया है कि भीष्म जी थे वो शैया पर थे, बाणों की शैया पर थे और एक दिन युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को मिलने के लिए आए। तब भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ आए। अब भीष्म पितामह को जो मकर संक्रांति होती है वो बहुत अच्छा समय होता है। उस समय देह त्यागना था और उस समय उनको भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखना था। अब भीष्म पितामह के सामने युधिष्ठिर सारे ऋषि मुनि और भगवान श्री कृष्ण के साथ आए। अब वहाँ पे आए तो भगवान भीष्म जी ने युधिष्ठिर को धर्म शास्त्र सबका ज्ञान दिया और फिर सबसे अंत में पूछा कि तुम्हारा मित्र कृष्ण कहाँ गया। अब भगवान श्री कृष्ण जब सामने आए तो उन्होंने भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने इतनी प्रतीक्षा कर ली, अब तुम प्रतीक्षा करो, तुम यहीं पे खड़े रहो मुझे देखते हुए। जैसे ही मकर संक्रांति आएगी मैं तुम्हें देखते देखते मेरा देह त्याग दूंगा। अब भगवान खड़े हुए। अब भगवान का मुंह फूल गया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसे मुंह फुलाना नहीं है, तुम्हारी अच्छी मुस्कान है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब भगवान तो मुस्कुराते हुए खड़े रह गए। अब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, जिसे कहा जाता है भीष्म स्तुति। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। ये भीष्म स्तुति का पहला श्लोक है। इसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं मेरी कन्या की तुमसे शादी कराना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी कौन सी कन्या है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी बुद्धि, मैं मेरी मति का तुमसे व्याह करवाना चाहता हूँ। अब भीष्म पितामह ने इस प्रकार 11 श्लोक में भगवान की स्तुति की
और फिर मकर संक्रांति आते ही उन्होंने अपना देह त्याग दिया। हम्म, और तब देवता ऊपर से पुष्प डालने लगे। ऐसे ही भीष्म पितामह की मृत्यु होती है। मकर संक्रांति क्यों? मकर संक्रांति का क्या ऐसा है? मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है कि जिसमें सारे ऋषि मुनियों, ये ऐसा शुभ त्योहार है कि इस दिन मकर संक्रांति के दिनों में यदि ऋषि मुनियों संत सब सारे अपने देह का त्याग करते हैं तो उन्हें बहुत पुण्य की और भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन सब लोग देह त्याग करते हैं। वाओ, आई नेवर न्यू दिस बिफोर। आप महाभारत की बात कर रहे थे और मैंने ये भी जाना था बिकॉज श्री कृष्ण के जर्नी में बहुत बड़ा हाथ कुंती का भी है। तो कुंती के बारे में क्या लिखा गया है? कुंती पांडवों की माता थी और कुंती भी भगवान की बहुत भक्त थी। कुंती ने भी एक बार भगवान की स्तुति की थी और वो इसी कारण से कि जब भगवान ने परीक्षित की रक्षा की थी गर्भ में, तो तब रक्षा करने के बाद कुंती ने कहा कि हमारे जो कृष्ण जी है वो हमारे जो वंश चलाने वाला है, ऐसे पुत्र की रक्षा कर फिर से जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान की स्तुति की और फिर भगवान को और थोड़े दिनों के लिए अपने घर में ही रख लिया। तो जो स्तुति कुंती महारानी करती है उसे कहा जाता है कुंती स्तुति। अच्छा, और जब ऐसा कहा जाता है कि गांधारी का जो ये था कर्ज था वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है श्री कृष्ण के डेथ का, क्या ये सच है? हाँ, क्या ये हुआ था कुछ ऐसा कि जब पांडवों ने तो युद्ध करने के लिए पहले से थोड़ा ना बोल दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया और सारे पांडवों ने युद्ध किया और इससे कौरवों का नाश हुआ। तो गांधारी ने जब अपने सारे पुत्रों को मरा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुई और उसने भगवान श्री कृष्ण को ही अपने सारे पुत्रों का नाश करने वाला समझकर उनको श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे वंश का नाश किया है वैसे ही तुम्हारे वंश का ही ऐसे ही एक दूसरे में लड़के तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए गांधारी के ही श्राप से यदुवंशियों का नाश होता है, द्वारकापुरी डूबती है और भगवान भी अपने वैकुंठ धाम में फिर से जाते हैं। यदुवंशी का नाश कैसे होता है? यदुवंशियों का नाश कुछ इस प्रकार होता है कि एक बार सब लोग गंगा के तट आए थे, गोपियों वृंदावन से भी सब लोग आए थे, यशोदा मैया और सब लोग आए थे वहाँ पे सबके जाने के बाद यदुवंशियों ने मदिरा पी ली थी और इसी के कारण ही वो लोग एक दूसरे में लड़के मर गए थे। अच्छा, और इसी तरह यदुवंशियों की कथा है और इसमें बहुत बड़ा हाथ गांधारी के कर्ज का है। हाँ। और एक कहानी है ध्रुव की, आपने हाँ। लास्ट टाइम थोड़ी सी बताई थी, इसको और बड़ा करके बता दीजिए, ये है कौन, ध्रुव जी कौन है और उनकी कथा क्या है? अब जो ध्रुव जी है, ध्रुव जी बहुत बड़े भक्त थे। ध्रुव जी के जो सौत की माँ थी वो उनका जो पुत्र था उत्तम, वो अपने पिता के गोद में खेल रहा था। तो ध्रुव जी को भी अपने पिता की गोद में खेलने की इच्छा हुई। तो उसकी जो सौत की माता थी उसने बोल दिया कि देख, तुझे यदि अपने पिता की गोद में बैठना है या तो फिर तू मेरे कोख से जन्म ले या तो फिर तू भगवान की गोद में बैठ। हाँ। ऐसा कहा। तो अब ध्रुव जी ऐसे अपनी सौत की माता के कटु वचन सुनकर जंगल में जाने लगे। अब उनकी जो माता थी सुनीति, सगी माता, वो उनके पीछे पीछे आने लगी और उनको रोकने लगी, लेकिन ध्रुव जी तो रुकने वाले नहीं थे। अब ध्रुव जी तो वन में चले गए। वहाँ पे उन्हें नारद जी मिले और नारद जी जैसे बड़े संत ऐसे वैसे नहीं मिलते हैं, भगवान की ही कृपा से नारद जी मिले थे।
अब नारद जी ने सबसे पहले त्याग दिखाया हम्म, और जो प्रहलाद था उन्होंने देखा कि यह जो ऐसे है ना, जो भी गुरुजी होते हैं संत, वो सब अपने शिष्य के लिए यदि उनका शिष्य अच्छा होता है, भगवान को प्राप्त होता है, तो उनको भी गौरव होता है। हम्म, अब जो नारद जी थे उनको भी अच्छे शिष्य की कामना थी, तो उन्होंने सबसे पहले ध्रुव जी को देखा कि वह तपस्या करने के लिए योग्य है कि नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि पहले तप करने चले जाते हैं, फिर घर के लोगों की याद आती है तो फिर से आ जाते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले देखा कि यह योग्य है कि नहीं। अब ध्रुव जी को योग्य जानकर उन्होंने ध्रुव जी को 12 शब्दों का एक मंत्र जाप उनके कान में कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी यह मंत्र को लेकर तप करने लगे। उन्होंने 6 महीनों तक ही तप किया, फिर भी उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। जब 6 महीनों के बाद उन्होंने तप किया तो सारे देवता घबरा गए कि कहीं इनके कारण सृष्टि में कुछ हलचल ना हो जाए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर सीधे आए और ध्रुव जी को अपना वांग्मय स्वरूप दिखाया। अब ध्रुव जी को तो कोई ज्ञान नहीं था, 5 वर्ष के थे अभी तो, इसीलिए वे सिर्फ प्रणाम बार बार उठ के प्रणाम करते थे और सिर्फ और प्रणाम ही किया करते थे। तो भगवान को भी हंसी आ रही थी। अब भगवान ने अपना शंख लेकर ध्रुव के गाल पर उसका स्पर्श कराया और ध्रुव जी को सारा ज्ञान हो गया। अब ध्रुव जी ने भी भगवान की स्तुति गाई और फिर वो भगवान के प्यारे हो गए। तो ध्रुव जी की भी कथा ऐसी है। अब जब ध्रुव जी चले गए तो सारे संतों चर्चा करने लगे कि ध्रुव जी की ही बातें कर रहे थे। नारद जी जहाँ भी जाते थे वहाँ कहने लगे कि ध्रुव जी की बात चलती होती तो कह देते थे, अरे तुम लोगों को पता नहीं है कि ध्रुव को मंत्र किसने दिया था, मैंने दिया था। ऐसे अपना भी गान किया करते थे। तो इस प्रकार ध्रुव जी की कथा है। गजेंद्र जी की क्या कहानी है इसमें? गजेंद्र मोक्ष की कथा ये है कि एक हाथी था, एक बड़ा सा पर्वत था, उसमें भ्रमण किया करता था, लंबा चौड़ा पर्वत, और उस पे तालाब भी था और वह तालाब में वो स्नान किया करता था, अपनी हथनियों के साथ मज़े किया करता था। एक दिन वह जो तालाब था उसमें नहाने के लिए आया। जब स्नान करने के लिए आया तो वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। उसको लगा कि यह एक छोटा सा जीव मुझे पकड़ना चाहता है, लेकिन मगर भी बहुत खतरनाक था। उसने एक झटका मारा और हाथी पूरा अंदर चला गया। हाथी ने भी झटका मारा तो मगर भी बाहर आ गया। अब मगर की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके पास धीरे धीरे उसकी रक्षा करने के लिए सारी हथिनियाँ भी आने लगी, लेकिन धीरे धीरे सारी हथिनियाँ चली गई। तो उसको तब वैराग्य हुआ कि मुझे जो काम आने वाला था उसका मैंने कभी ध्यान नहीं किया, उसको मैंने कभी याद नहीं किया, और जो काम नहीं आने वाले थे उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। तब उसने भगवान की मन में ही स्तुति गाई और तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं और एक सूंड से एक खींच लगाते हैं और पूरा हाथी बाहर आ जाता है और मगर भी बाहर आ जाता है। भगवान ने मगर को अपने चक्र से मार दिया और यह जो हाथी था वह पूर्व जन्म का एक राजा था। वह राजा शांति से बैठ के भगवान का पाठ कर रहा था। तभी शुक्राचार्य जी आए और उसने खड़े होकर शुक्राचार्य जी को प्रणाम नहीं किया, शुक्राचार्य जी का सम्मान नहीं किया, तो शुक्राचार्य जी ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। अब जब वह राजा पैरों में गिरा तो शुक्राचार्य जी ने उसे कहा कि एक दिन तुम्हारा एक मगर पैर खींचेगा और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और जो मगर था वो पूर्व जन्म का एक गंधर्व था। पहले के गंधर्वों का नाम कैसा था? हा हा हु ही, क्योंकि वो लोग को सबको हंसाने का ही काम करते थे, तो वह गंधर्व का नाम था हा हा। अब एक संत जी नदी में स्नान कर रहे थे, अर्घ्य दे रहे थे। तभी वह गंधर्व अंदर गया और उनका पैर खींच लिया। उसने उपहास करने का सोचा
अब वह जो संत थे उनको ऐसा लगा कि कोई मगर आ गया। तो जब ही वह गंधर्व बाहर आया तो संत जी ने उसे श्राप दे दिया हाँ। कि जाओ, तुम पैर पकड़ते हो तो जाओ तुम मगर बन जाओ। अब जब वह संत के चरणों में गिरा तो संत ने उसे कहा कि ऐसे ही पैर खींचा करो, एक दिन तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो आज उसने ऐसे पैर खींचा हाथी का और उसे मुक्ति मिल गई। तो बेसिकली मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ कि हर स्टोरी के एंड में लाइक द द मेन नैरेटिव इसकी मुक्ति कैसे मिले, और शायद इसीलिए उसको भागवत में लिखा गया है। हाँ। वाओ 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 वाओ। बिकॉज आई थिंक जब मैं गीता देखता हूँ, गीता के बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे समझता है कि ज़्यादा भक्ति के बारे में बात होती है, मुक्ति के बारे में काफ़ी कम होती है। हाँ। और आई थिंक नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि भागवत में वो सारे सैक्रिफाइस की कहानियाँ क्यों है, बिकॉज सैक्रिफाइस करना इम्पॉर्टेंट है सो दैट यू कैन रीच गॉड, रीच भगवान विष्णु। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जो भक्ति है, इस भक्ति के भी कुछ प्रकार होते हैं? हाँ, क्या होते हैं? भक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि नवधा भक्ति। नव भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण कीर्तन, स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण पाद सेवन, अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चन वंदन दास्य, सख्यमात्म निवेदनम, सख्य और निवेदन, और चरण सेवा। यह जो 9 भक्तियाँ हैं, इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह 9 भक्तियों को करने से हम भगवान के वैकुंठ धाम में जा सकते हैं। तो क्या भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। तो क्या होते हैं, उसका मतलब समझा सकते हैं आप? मतलब समझा नहीं मुझे। नवधा भक्ति यह है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की भक्तियाँ, जैसे श्रवण सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवन, पैरों का सेवन करना, अर्चन वंदन, अर्चन करना, वंदन करना, दास्य, उनका दास बन के रहने, सख्य, सख्य उनके साथ सखा की तरह रहना, और निवेदन, निवेदन करना। वाह, इंटरेस्टिंग। इसमें पूरा समाज आता है भक्ति में, हाँ। और ये इसमें लिखा हुआ है, भागवत में हाँ। लिखा गया है। इंटरेस्टिंग। आपके योर मॉम इज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, यस। राइट? एस्ट्रोलॉजर, सॉरी। एंड आई फील उन एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है भागवत में। हाँ, कोई है कहानी? क्या है? है। भागवत के 10वें स्कंद में एक लीला है, भगवान की बाल लीला। तो भगवान की बाल लीला कुछ ऐसी है कि भगवान ने एक बार अपने मुंह में मिट्टी डाल दी थी। तो मैया ने जब क्रोधित होकर उनके मुंह में देखा तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ देखा। हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और भगवान के अंदर जो ब्रह्मांड समाया हुआ है तो उसमें ही एस्ट्रोलॉजी और सब कुछ उसमें ही आ जाता है। जैसे भगवान आगे भी है और पीछे भी है। पहले भी मैंने ये कहा था कि साइंस और वो सब भी, एस्ट्रोलॉजी भी उसके अंदर ही आती है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में एक शिशुमार चक्र कहा जाता है। यह जो शिशुमार चक्र है वह भगवान श्री विष्णु का ही अवतार है। वह भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय शरीर है। तो यह जो शिशुमार चक्र है उससे पता चलता है, जैसे शिशुमार चक्र के पिछले भाग में ध्रुव जी का स्थान है। फिर आगे जैसे आगे स्वर्ग है, ऐसे सभी जगह को देखा गया है शिशुमार चक्र। तो यह भी और शिशुमार चक्र में ही सारे नवग्रहों भी आते हैं। नवग्रह, नक्षत्र, सब कुछ शिशुमार चक्र में ही समाया हुआ है। इसीलिए भागवत में भी एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी का और कहीं तो आपको दिखा, लाइक महाभारत में, गीता में, या फिर भागवत में एस्ट्रोलॉजी का कहीं यूज है, कहीं उसकी बात की गई है, ऐसा कहीं दिखा आपको? हाँ,
एस्ट्रोलॉजी में जो हस्तरेखा भी होती है वो भी भागवत में है। भागवत में भी कहा जाता है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में अर्ध चक्र हो, अर्ध चक्र जैसी रेखा हो, तो वह भगवान का अंश कहा जाता है। वाओ! आप मेरे हाथ में देख सकते हो, है अर्धचक्र? देख सकते हो? नहीं? नहीं नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है। छोड़ो भाई। पावना थोड़ा 1/4 चक्र है, पाव चक्र, अर्ध नहीं तो पाव तो रहेगा, नहीं है? तो दिखता कैसे, कहाँ होता है ये? छोटा सा दिखता है, वो जो एस्ट्रोलॉजी का करते हैं उनको दिखता है क्या? है। और जो एस्ट्रोलॉजी है, तो जो वेद है ना उसके 6 अंग है, उसमें से ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी भी एक है, जो शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद और एक ज्योतिष। हाँ। तो ज्योतिष भी वेद का ही अंग है। वेद क्या होता है? वेद जो व्यास जी ने रचा है। वेद, अच्छा, ओके, ऑलराइट। ऑलराइट। अजमिला की क्या कहानी है? अजामिल अजामिल की क्या कहानी है? अजामिल एक पापी था, बहुत बड़ा पापी, लेकिन था वो ब्राह्मण। हाँ। वो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण के घर उसका जन्म हुआ था। एक दिन वह अपने माता पिता की आज्ञा से जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लकड़ी काटने के लिए गया तो वहाँ उसे एक गणिका दिखी, सुंदर गणिका। वह उसे देखकर मोहित हो गया और वह उसके साथ ही रहने लगा और पति तो बन ही गया उसका। अब जो हाँ। अजामिल था, वो अजामिल उसके लिए चोरी और वो सब कुछ करने लगा। चोरी, फिर सबके साथ क्रोध से बात करने लगा और धर्म में से निकल गया। एक दिन उसके घर बहुत सारे संत आए। उस दिन अजामिल घर नहीं था, वह गणिका थी। गणिका का एक बच्चा भी हो गया था। वह गणिका ने सारे संतों को भोजन भी खिलाया और अपने बच्चों से प्रणाम भी करवाया। अब संतों ने जब अजामिल घर आया तो संतों ने अजामिल से धन्यवाद कहा और कहा कि तुमने हमारे लिए हमें भोजन दिया है, इसीलिए तुम हमारे आशीर्वाद से तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखना और हमारे साथ भजन कीर्तन करना। अब अजामिल और गणिका उनके साथ भजन कीर्तन करने लगे। जब अजामिल का पुत्र हुआ तो उसने उसका नाम नारायण रख दिया। अब अजामिल जब उसके पापी था, इसलिए उसको जब लेने के लिए यमराज के दूत आए तो यमराज के दूतों ने उसे बांध लिया और तभी वह दुखी होकर डरकर अपने पुत्र नारायण नारायण कर पुकारने लगा। और जैसे ही नारायण शब्द उसके मुंह में से निकला, तभी वहाँ पे भगवान विष्णु के दूत आ जाते हैं। उन लोगों ने यमराज के दूतों को कहा कि देखो, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसीलिए इसे हम ले जाएंगे। तो यमराज के दूतों ने कहा कि नहीं, यह तो अपने बेटे का नाम ले रहा है, उसके बेटे का नाम नारायण है। तो दूतों ने कहा कि नारायण तो उसने अभी 5-6 साल पहले रखा होगा, लेकिन हमारे जो स्वामी है उनका नाम तो अनादिकाल से रखा हुआ है। तो अब भगवान विष्णु के दूतों ने यमदूतों को मारा पीटा और फिर अजामिल को लेके गए। अजामिल को भी वैराग्य हो गया। अब अजामिल ने सिर्फ मृत्यु के समय में सिर्फ एक ही बार भगवान का नाम लिया और वो भी अपने बेटे के सहयोग से। हाँ। और वह भगवान को प्राप्त हो गया। वाह। तो अजामिल की कथा इस प्रकार है। प्राप्ति और मुक्ति, इसी पे बातें होती है, इसी पे सारी कहानी है, एज फार एज आई कैन सी। हाँ। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। समुद्र मंथन की कहानी क्या है? शॉर्ट में बता दोगे एकदम, क्या होता है? समुद्र मंथन की कहानी ये है कि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम में गए। भगवान ने उनको भेंट में अपनी माला दे दी। अब दुर्वासा ऋषि सबको दिखाते हुए जा रहे हैं।
उन्होंने सामने इंद्र को देखा, तो उन्होंने इंद्र को वह माला पहना दी। लेकिन इंद्र अभिमान में भरा हुआ था। उसने अपने गले में से माला निकाल कर अपने हाथी के गले में डाल दिया। हाथी तो पहनेगा नहीं, उसने तो अपने पैर से कुचल दिया। अब दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी राज्य लक्ष्मी समुद्र में समा जाएगी। हाँ। अब इंद्र भगवान के पास आया और आकर भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए। अब भगवान ने यहाँ पे एक दृष्टांत दिया सर्प और चूहे का। तो सर्प और चूहे का दृष्टांत ऐसा है, उसका तात्पर्य यह होता है कि जो सर्प होता है वो एक बार चूहा एक मालिक होते हैं, उनकी पिटारी होती है लकड़े की, उसके अंदर एक बार चूहा चला गया और वो जो मालिक थे वो पिटारी बंद करना भूल गए। अब चूहा अंदर था। चूहे की गंध पाकर सर्प भी आ गया। तभी मालिक को याद आया कि पिटारी तो अभी खुली है, बंद कर दी, तो दोनों अंदर चले गए। अब जो चूहा था वो सर्प से डर रहा था। तभी सर्प ने बुद्धि चलाकर कहा कि अरे मामा जी, कैसे हो। अब चूहे ने सोचा कि ये हमारा भांजा कैसे बन गया। तो सर्प ने मीठी मीठी बातें बनाई। कहा कि देखो, हम सब सर्पों ने सोचा कि अब से हम चूहों को नहीं मारेंगे। ये सोचकर ऐसे मीठी मीठी बातें बनाने लगा। अब चूहा और सर्प दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें करने लगे। सर्प ने कहा कि मामा जी, आज तो हम फंस गए। तो चूहे ने वह पिटारी में बड़ा सा छेद बना दिया और दोनों निकल गए। जैसे ही निकले तो सर्प ने गप्प से मुंह में धर लिया चूहे को। तो भगवान भी कहते हैं कि ऐसे बुद्धि से काम चलाओ। तो भगवान की बात सुनकर इंद्र और सारे देवता असुरों के पास गए। असुरों के पास जाकर उन्होंने सारे संबंध निकालने लगे और उन लोगों ने भी मीठी मीठी बातें बनाकर उनको मना लिया। अब सब समुद्र मंथन करने के लिए आए। तो वहाँ पे मंदराचल पर्वत उठा नहीं जा रहा था, तो भगवान ने गरुड़ पर हाथ से उठा लिया और रख दिया समुद्र में। अब धीरे धीरे वो लोग समुद्र मंथन करने लगे। वहाँ पे 14 रत्न निकले। अप्सरा, अप्सरा, कल्पवृक्ष, घोड़ा, ऐरावत मणि, कौस्तुभ मणि, विष, अमृत, 14 रत्न निकले। और वह सारे रत्नों में से अमृत जो निकला तो दैत्य लेकर भागने लगे। तो देवताओं ने सोचा कि जिसके लिए मेहनत की थी वो तो ये लोग लेके चले गए। तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और उन लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर दैत्यों को मना लिया। और फिर दैत्यों के हाथ में से अमृत छीनकर देवताओं को पिला दिया और अमृत लेकर चले गए। फिर दैत्यों ने तो अमृत पिया नहीं, लेकिन देवताओं ने पी लिया। फिर देवासुर संग्राम हुआ और उसमें अमृत की शक्ति से सारे देवताओं ने सारे दैत्यों को मार दिया। तो इस प्रकार सागर मंथन की कथा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जब भगवान की बात होती है, श्री कृष्ण की बात होती है, तब बलराम की बात तो होनी चाहिए और सुदामा की बात भी होनी चाहिए। तो पहले बताओ कि कृष्ण और सुदामा के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में क्या लिखा गया है? कृष्ण और सुदामा दोनों घनिष्ठ मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र। तो जो कृष्ण भगवान थे वो दोनों गुरुकुल में रहते थे। तो इतने घनिष्ठ मित्र थे दोनों कि जब सुदामा जी कोई पाठ भूल जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण भी भूल जाते थे। तो दोनों को डांट पड़ती थी। दोनों एक दूसरे के लिए इतना प्यार रखते थे कि दोनों एक दूसरे के लिए ही सब कुछ जीते थे। लेकिन फिर सुदामा जी में दरिद्रता आ गई और फिर सुदामा जी भगवान के द्वारका में गए और फिर भगवान ने सुदामा जी को बहुत बड़ा महल बना दिया और उनके साथ बहुत बातचीत भी की। जब सुदामा जी घर पे वापस आए तो बहुत बड़ा अपनी जो कुटिया थी उसकी जगह बहुत बड़ा महल देखा। वहाँ पे एक सुंदरी छम करके आ रही थी जो उनकी पत्नी थी। मुझे लगा श्रद्धा कपूर थी। हाँ, कहिए। अब अपनी पत्नी को ऐसे सुंदर देखकर वह भी बहुत खुश हुआ और फिर सुदामा जी की भी दरिद्रता दूर हो गई। तो इस प्रकार सुदामा जी की कथा है और कृष्ण भगवान की। बट उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा प्रूफ कहाँ है? कौन सी कहानी में एकदम गहरी दोस्ती थी? कौन सी एक कहानी है जिसमें वो दोस्ती दिख के आई? वो एक कहानी है कि
एक बार सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे जंगल में। और उनकी जो गुरु माता थी उन्होंने चने दे दिए थे एक कपड़े में बांधकर। अब सुदामा जी जा रहे थे, सुदामा जी और कृष्ण जी। तभी वहाँ पे एक बहुत बारिश गिरती है और बारिश गिरती है तो दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब इतनी ठंड लग रही थी और सुदामा जी वो सारे चने खा गए, भगवान को दिया ही नहीं। फिर और इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वह जो चने थे वो श्रापित थे, क्योंकि वो जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, ऐसा श्राप था। तो वह जो चने थे वो सुदामा जी ने खा लिए, अपने मित्र को नहीं खिलाए। इतना प्रेम था। अगर आप मेरे सच्चे दोस्त हो तो आप मेरे चने खाओगे। तो हैशटैग चना फॉर लाइफ। चना खाना इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्या पता क्या मिलाया हो उसमें, तो नेक्स्ट टाइम देख के खाओ चने। बलराम और कृष्ण की क्या कहानी है? बलराम और कृष्ण जी दोनों भाई थे और भगवान श्री कृष्ण को जो भी दुविधा आ जाती थी बलराम जी को कहते थे। ऐसा नहीं, खुद भी युद्ध कर सकते थे लेकिन बलराम जी को ही कहते थे। तो बलराम जी इतने शक्तिशाली थी कि वह उनकी सारी बातें सुनते थे। कोई एक कहानी है जो बहुत सारी कहानी है, लेकिन एक कहानी कहती हूँ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेले में जा रहे थे। वहाँ मेले में कंस ने एक बार जो बरसाना के जो घड़े बनाने वाले थे उन लोगों को कह दिया कि अब से बरसाना में से कोई भी चीज़ नहीं होगी, कोई भी चीज़ मेले में नहीं बेची जाएगी। अब राधा जी बरसाना में रहती थी। उन्होंने अपनी सखियों के साथ सोचा कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे मेले में, घड़े बेचेंगे और फिर उसे कहेंगे कि ये वृंदावन के घड़े हैं। लेकिन वहाँ पे गए राधा जी और उनकी सखियाँ, तो उनमें से एक सखी थी, वह बोल गई कि ये तो बरसाना के घड़े हैं। और वहीं पे भगवान श्री कृष्ण राधा जी को देखने के लिए आ रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी को देखने के लिए आए तो वहाँ पे कंस के सैनिक को जब पता चल गया सबको कि ये बरसाना के घड़े हैं, तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी और उनकी सखियों के साथ आ गए और सारे कंस की सेना थी उन लोगों से लड़ने लगे, चुनौती दे दी, लेकिन खुद तो लड़ते नहीं थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को कहा, तो बलराम जी उनके सबके साथ लड़ने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे भाई बल में अच्छे हैं लेकिन बुद्धि में अच्छे नहीं है। तो बलराम जी रूठ गए और चले गए। फिर से जब सेना आई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी को बुलाया। लेकिन बलराम जी तो आने वाले नहीं थे, तो बलराम जी नहीं आए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया लेकिन चले गए दौड़ते हुए और अपने पैर से ही अपनी रक्षा कर ली। तो ये है कथा भगवान श्री कृष्ण की। If Krishna had to choose between Sudama and Balram, who would he choose? बलराम, टू फाइट। सुदामा किसी काम का नहीं है लग रहा है ना, बस दोस्ती अच्छा है, दूर से बाय बाय टाटा गुड बाय हो गया। हमने लास्ट टाइम जड़ा भारत के बारे में बात की थी। जड़ा भारत के बारे में उनकी क्या कहानी है? जड़ भरत जी ऋषभदेव जी के पुत्र थे जो भगवान के 8वें स्वरूप थे। तो जड़ भरत जी बड़े बेटे थे, तो उन्होंने सारा राज्य संभाला पहले तो अपने पिताजी के जाने के बाद। फिर राज्य संभालने के बाद उन्होंने अपने छोटे भाई और अपने बच्चों को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में तपस्या करने गए तो वहाँ पे एक दिन वो नदी में स्नान कर रहे थे। वहाँ पे उन्हें एक मुर्गी दिख गई जो पानी पीने आ रही थी नदी में। वहाँ पे ही एक शेर ने दहाड़ा जोर से इतना कि वह मुर्गी पानी में चली गई और वह जो मुर्गी थी वो तो मर गई लेकिन उसका जो गर्भ था वो बाहर आ गया। तो वो जो छोटी मुर्गी थी वह अभी भी जिंदा थी। तो भरत जी को दया आ गई तो वह मुर्गी को अपने साथ ही रखने लगे। एक दिन भरत जी जंगल में आम और फल लेने के लिए गए तो वहीं पे वह मुर्गी चली गई, जंगल में चली गई। जब भरत जी ने आकर अपनी मुर्गी को नहीं देखा तो वह बहुत दुखी हुए और पूरे जंगल में अपनी मुर्गी को ढूंढने लगे।
उन्होंने अपनी आत्मा को ही उसमें समर्पण कर दिया था। हुँ। अब धीरे जंगल में उसको ढूंढते ढूंढते भरत जी की आत्मा चली गई और वे मृगी को याद कर रहे थे, इसीलिए दूसरे जन्म में मृगी ही बने। लेकिन फिर भी पिछले जन्म की सारी यादें उनको याद थी। हुँ। अब मृगी बने, फिर फिर से ब्राह्मण की मृत्यु के समय ब्राह्मण के संयोग से दूसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। अब उन्होंने तो सोच ही रखा था कि इस बार मैं कोई कोई पाश में नहीं बंधूंगा, इससे अच्छा कि जड़ ही बन जाए। तो उन्होंने जन्म से ही जड़ बन गए और उनके माता पिता ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया। लेकिन 3 जन्म की सारी यादें याद थी उनको। वाओ! अब भरत जी जड़ भरत जी बन गए। जब माता पिता गए तो भाई बहनों ने बाहर निकाल दिया और खेतों में रख दिया। अब भरत जी खेतों में रहने लगे। एक दिन एक राजा था। वह राजा ने अपने डाकुओं से कहा कि मैंने सोचा था कि जब मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं माता जी को एक मनुष्य की बलि दूंगा। हुँ। तो माता जी की कृपा से मेरा पुत्र हो गया। हुँ। तो डाकुओं ने भरत जी को ही पकड़ लिया मारने के लिए, बलि हुँ। देने के लिए। हुँ। अब भरत जी तो झुक के बैठ गए माता जी के मंदिर में। माता जी ने देखा कि ये एक संत एक ब्राह्मण की बलि दे रहे हैं। तो माता जी ने प्रकट होकर सारे लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए। भरत जी फिर से अपने खेत में आ गए। अब एक दिन एक राजा रहुगण नामक राजा जा रहे थे पालकी में बैठते हुए। वहीं पे एक राहगीर था जो पालकी पकड़ के ले जा रहा था, वह बीमार हो गया। तो जो 3 राहगीर थे उन लोगों ने राजा की आज्ञा से जड़ भरत जी को अपने साथ ले लिया, राहगीर बना दिया। अब जड़ भरत जी तो संत थे, तो जड़ भरत जी ने नीचे देख देख के चलते थे कि कोई चींटी मेरे पाँव से कुचल ना जाए, और हुँ। जहाँ भी चींटी आ जाए तो कूद जाते थे। अब बहुत बार कूदे तो राजा रहुगण के सिर पर चोट लगी। राजा रहुगण ने उतर के कहा कि ये सब कौन कर रहा है। तो 3 राहगीरों ने कहा कि देखो ना, यह मोटा सा जो मनुष्य वह इतना उछल कूद कर रहा है। हुँ। अब राजा ने जड़ भरत जी का मजाक उड़ाने लगे। कहा कि यह कहाँ मोटा है, यह तो कितना पतला है, आत्मा भी होगी कि नहीं, ऐसा कहने लगे। तो जड़ भरत जी ने सोचा कि यदि मैं संत हूँ और यदि मैं इसको ज्ञान का उपदेश नहीं दूंगा तो संतों की जो महिमा है वो नहीं रहेगी। हुँ। इसीलिए उन्होंने वही समय बोल उठे और राजा रहुगण को ज्ञान का उपदेश दिया। हुँ। और तत्पश्चात जड़ भरत जी ने वही अपना देह त्याग दिया। वाओ! आई थिंक आपने सब कुछ ही कवर कर दिया है। लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट वन स्टोरी, यू गेट इनटू द पास्ट, यू गेट इनटू द प्रेजेंट, एंड देन यू टॉक अबाउट लाइक वो त्याग कैसे होता है। और ऐसी आई थिंक जब मैं दशावतार्स या फिर चिरंजीवीज़ इनके एपिसोड्स बनाता हूँ, इनके इनके बारे में बातें करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अम, जो औरतें हैं उनकी बहुत कम कहानियाँ होती हैं, राइट? देवियों की बहुत कम कहानियाँ होती हैं। तो भागवत में कौन-सी एक देवी है जिनकी कहानी बहुत ही बढ़िया है और जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है? ऐसी कोई है, याद आ रही है? महाराज की है और सती जी की भी है। सती जी की हो गई, महाराज की कौन-सी? महाराज की है कि गोपियों वो भी आ गई है पहले कि भगवान ने सारी गोपियों के साथ नृत्य किया और हाँ। फिर गोपियों को अहंकार हो गया तो राधा जी को लेकर चले गए। फिर राधा जी को भी अहंकार हो गया तो भगवान अकेले ही चले गए। फिर सारी गोपियों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की, गोपी गीत गाया और उनको मना लिया और फिर से नृत्य किया। अच्छा। कोई और है जिनके बारे में लिखा गया है? लक्ष्मी जी के बारे में, सरस्वती जी के बारे में, किसी के बारे में लिखा गया है उसमें? नहीं। नहीं है। व्हिच मीन्स कि बहुत कम कथाएँ हैं देवियों के बारे में और औरतों के बारे में। इसके लिए हमारे पास एक देवी आ गई है, नई कथा लिखने के लिए। बहुत ही बढ़िया। कोई और एक स्टोरी है जो आप मेंशन करना चाहते हो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है? प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी की?
कहिए। प्रहलाद जी की कथा ये है कि प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया था, भगवान ने उसका वध कर दिया था, तो हिरण्यकशिपु भगवान का द्रोही बन गया। अब हिरण्यकशिपु भगवान का द्रोही बन गया तो भगवान के ही विरुद्ध जाता था। अब वह उसने सोचा कि मैं विष्णु का नाश करूँगा। ऐसा सोचकर वह तप करने के लिए गया। ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी ने उसे बहुत सारे वरदान दिए। वह अमर होने का वरदान चाहता था, लेकिन उसने ब्रह्मा जी ने ना बोल दिया, तो उसने बहुत सारे वरदान मांग लिए। जैसे कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, मतलब इतने 7 वरदान मांगे जिससे वो अमर ही हो गया। ऐसे वरदान मांग लिए उसने चतुराई से। फिर जब वह तप करने के लिए गया था, तब उसकी पत्नी कयाधु के घर पुत्र हुए, राध, अनुराध, सहलाद, अहलाद और प्रहलाद। उनमें से जो प्रहलाद जी थे वो सबसे छोटे थे और ज्ञान में बहुत बड़े थे। जब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया था, तो देवताओं ने कयाधु के पुत्र प्रहलाद को मारने की चेष्टा की और फिर आक्रमण किया। तो नारद जी ने कयाधु और उसके पुत्र प्रहलाद को प्रहलाद उस समय गर्भ में था, तो कयाधु को बचाकर अपने आश्रम में लेके आए, क्योंकि प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त थे, इसीलिए उनको बचाना जरूरी था। तो नारद जी ने कयाधु को सारे ज्ञान का उपदेश दिया और प्रहलाद जी ने भी गर्भ में सारा सुन लिया और वे बड़े होते ही ज्ञानी हो गए, जन्म लेते ही ज्ञानी हो गए। अब जब हिरण्यकशिपु घर पे आया तो उसने अपने सारे बच्चों को देखा बड़े होते हुए। एक दिन हिरण्यकशिपु विद्यालय में गया। वहाँ हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को देखा तो प्रहलाद जी एकदम आके अपने पिता के गोद में बैठ गए। पिताजी ने कहा, जाओ गुरुजी। पिताजी ने कहा कि बेटा, मुझे कोई तुम क्या सीखते हो, मुझे कोई एक प्रसंग सुना दो। अब प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी, हमारे यहाँ यह पूरा संसार एक अंधेरी कुआं है। इसमें जो भी भगवान गोविंद के भजन करे, संकीर्तन करे, वही यह अंधेरी कुआं से बच सकता है। यह बात सुनकर हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि जाओ, अट्टहास करके बोला कि जाओ अपने गुरुजी को बुला के लाओ। अब गुरुजी को बुलाने गए तो गुरुजी हड़बड़ा के बाहर आए। अब हिरण्यकशिपु ने उनको बहुत धमकाया और कहा कि देखो, अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। अब हिरण्यकशिपु तो चला गया। एक दिन प्रहलाद जी को रखने के लिए गुरुजी घर पे आए। प्रहलाद जी को नहा धो के तैयार कर माता कयाधु ने हिरण्यकशिपु के दरबार में भेजा। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को द्वार पर देखकर गले से लगा लिया। फिर से पूछा कि अब क्या सीख के आए हो। तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी और यह नवधा भक्ति भी सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने बेटे को नीचे पटक दिया और गुरुजियों को धमकाने लगा। उसने सारे असुरों और राक्षसों को कहा कि जल्दी से इस रोग को ख़त्म कर दो, क्योंकि इसके बाद सारे विद्यार्थी ऐसे हो जाएंगे। अब प्रहलाद जी को पहाड़ों से गिराया, पानी में डुबाया, आग में जलाया, जहर पिलाया, खाने में प्रतिबंध लगाया, सब कुछ कराया, लेकिन प्रहलाद जी बार बार भगवान का ही नाम लिया करते थे। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय में थे, गुरुजी बाहर गए थे, तो प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थियों को भगवान की एक कथा सुनाई और सारे विद्यार्थियों के साथ संकीर्तन करने लगे, नाचने लगे। अब जैसे ही गुरुजी आए तो उन्होंने गुरुकुल का वातावरण देखकर डर गए और महाराज से कहा कि महाराज, रोग फैल गया। अब हिरण्यकशिपु आया और जैसे ही देखा तो अट्टहास किया। संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सारे विद्यार्थी कांपने लगे। तो हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को मारने की सोचा। तभी भगवान प्रकट हो गए नरसिंह के अवतार में। भगवान ने हिरण्यकशिपु को जकड़ के अपने हाथ में पकड़ के ऐसे जकड़ा कि वह तो पूरा छटपटाने लगा। उसने कहा कि मैं गिर गया तो क्या हुआ, वरदान मेरी रक्षा करेगा। अब भगवान ने कहा, बोल कौन सा वरदान लिया है। तो उसने कहा,
उसने सारे वरदानों को कहा और भगवान ने सारे वरदानों के उत्तर देते हुए उसके पेट पे अपने नाखूनों से मारा और उसके जो आंतें थी वो अपने गले में लटका कर घूमने लगे, इतने क्रोध में थे। तभी लक्ष्मी जी आई और छमछम थाली सजा कर आई, लेकिन जैसे ही अपने पति के सामने आई तो भगवान ने इतना जोर से दहाड़ा कि लक्ष्मी जी वही थाली फेंक कर चली गई। सारे देवताओं ने मनाने का सोचा, लेकिन कोई नहीं मना पाया। फिर प्रहलाद जी एक ही बार भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने प्रहलाद जी को इतना प्यार करने लिए जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाट चाट के प्यार करती है, वैसे प्यार करने लगे। और फिर भगवान ने अंत में प्रहलाद को वरदान मांगने के लिए कहा। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रहलाद ने ऐसा वरदान मांगा कि प्रभु आप मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए कि मुझे कभी भी कुछ भी मांगने की इच्छा ना हो। ऐसा वरदान मांगा और प्रहलाद जी को स्वर्ग में भेज दिया। अब भगवान भी चले गए। तो इस प्रकार है प्रहलाद जी की कथा। Beautiful, beautiful. I think we have pretty much covered most of the stories. और बातें करनी है और चीज़ों के बारे में पूछना है, बट आई थिंक अभी तक हमें मैसेज मिल गया है। पहला मैसेज ये है कि भागवत एक श्री कृष्ण की वाणी ही नहीं, उनका चरित्र, उनके दिल को समझाता है। उसके बाद सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ जो कहानियाँ हैं वो बस विष्णु के अवतार ही नहीं, उनके भक्तों के बारे में है। और तीसरी बात ये कि ये बस कहानियाँ प्राप्ति नहीं बट मुक्ति के बारे में भी है। अगर आपने कुछ पाप किया है तो उसमें से आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर आपको भगवान तक पहुँचना है तो आपको मुक्ति की ज़रूरत ही नहीं है, प्राप्ति की ज़रूरत है। प्राप्ति करानी है तो आप मुक्ति करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जो भक्ति है वो सच्चे दिल से करोगे, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी अहंकार, देन भगवान आपके अंदर बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे इंडियन और नॉन इंडियन ऑडियंस है, अगर दोनों को आप एक मैसेज देना चाहते हो तो आप क्या दोगे? मैं यह मैसेज कहना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है कि कोई इतना भी क्यों ना पाप कर ले, एक बार ही श्रीमद् भागवत सुन लेगा तो वह उसको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए आप सब भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने और उसको अपने जीवन में उतारें। और उन्हें पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए? पढ़ने के लिए श्रीमद् भागवत की बुक्स भी होती है। वो कहाँ मिलती है? वो कोई भी बुक स्टोर पे मिल जाती है। तो इस्कॉन में भी मिलती है। हाँ। और इसके अलावा ऑनलाइन भी मिल जाती है। हाँ। और उसका एक ही कथा, एक ही बुक है? नहीं, 2 खंड होते हैं इतने बड़े बड़े। और हाँ। बच्चों के लिए कैसे अलग है? नहीं, वही होता है। तो बच्चों को समझ जाएगा वो? हाँ, सुन भी सकते हैं। और अगर सुनना है तो आप मैत्री को भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से सुना देगी आपको, है ना? सुनाओगे ना? एंड द फ्यूचर स्पिरिचुअल प्रीचर ऑन हर वे। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कथा वाचन किया हमारे लिए। एंड मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। और आई थिंक you are ready for the world and the world is ready for you, I'm pretty sure. Thank you so much for being a part of this podcast. धन्यवाद। Thank you so much. एक लास्ट कुछ मैसेज? नहीं। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। Thank you so much guys for watching. Subscribe. I'll see you next. And until then, keep kidding.